जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि के तीसरे दिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। आज के वीडियो में हम जानेंगे माता के तीसरे स्वरूप तथा नवरात्रि के तीसरे दिन किए जाने वाले पूजा विधि के बारे में। साथ ही जानेंगे शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन शुभ मुहूर्त क्या होगा, माता के तीसरे स्वरूप माता चंद्रघंटा का स्वरूप कैसा है, माता की पूजा आराधना से क्या फल प्राप्त होता है तथा माता को प्रसन्न करने के लिए भक्तों को किस रंग का प्रयोग करना चाहिए, कौन से रंग के पुष्प माता को आज के दिन समर्पित करें जिससे माता शीघ्र प्रसन्न हो, तथा आज के दिन माता को प्रसन्न करने के लिए कौन सा विशेष भोग अर्पित किया जाता है। साथ ही माता चंद्रघंटा की कथा क्या है, इस पे पूरी चर्चा करेंगे। माता चंद्रघंटा की पूजा से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस एक वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन 5 अक्टूबर दिन शनिवार को है। इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:23 पर होगा। सूर्यास्त शाम 6:06 पर होगा। ब्रह्म मुहूर्त इस दिन होगा सुबह 4:45 से लेकर 5:35 तक। साथ ही इस दिन अमृत काल होगा सुबह 11:41 से लेकर 1:28 तक। अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:51 से लेकर दोपहर 12:38 तक। और इस दिन राहु काल का समय होगा सुबह 9 बजे से सुबह 10:30 बजे तक। इस दिन पूजा का सबसे शुभ मुहूर्त होगा प्रातःकाल 5:03 से लेकर प्रातःकाल 6:16 तक। और शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम 6:02 से लेकर शाम 7:16 तक। माँ दुर्गा के तीसरे स्वरूप को हम सभी चंद्रघंटा के नाम से जानते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन इन्हीं देवी की पूजा आराधना करने का विधान है। माँ दुर्गा की यह तीसरी शक्ति जानी जाती है और इन देवी का स्वरूप परम शांतिदायक और कल्याणकारी है। इसलिए कहा जाता है कि हमें निरंतर उनके पवित्र विग्रह को ध्यान में रखकर साधना करनी चाहिए। माँ चंद्रघंटा के इस स्वरूप का ध्यान इस लोक तथा परलोक दोनों लोकों के लिए कल्याणकारी और सद्गति देने वाला है। इस देवी के मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र है, इसलिए इस देवी को चंद्रघंटा कहा जाता है। इनके शरीर का रंग सोने के समान बहुत चमकीला है। इस देवी के 10 हाथ हैं। ये खड्ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित है। सिंह पर सवार इस देवी की मुद्रा युद्ध के लिए उद्धत रहने की है। माँ चंद्रघंटा के घंटे की भयानक ध्वनि से अत्याचारी दानव, दैत्य और राक्षस कांपते रहते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन इसी देवी की पूजा का महत्व है। इस देवी की कृपा से साधक को अलौकिक वस्तुओं के दर्शन होते हैं। नवरात्रि के तीसरे दिन साधकों को माता कई प्रकार के संकेत देती हैं। अचानक से पूजा के समय आपको दिव्य सुगंधियों का अनुभव होता है और कई तरह की ध्वनियाँ सुनाई देती हैं। इन क्षणों में साधक को बहुत सावधान रहना चाहिए। यदि आपको तीसरे दिन के पूजा के समय इस प्रकार का कुछ अनुभव हो तो आप घबराएं नहीं, डरे नहीं और ना ही ये बातें किसी से आपको शेयर करनी चाहिए। ये संकेत है कि माता आपकी पूजा से प्रसन्न हो रही हैं। देवी की आराधना से साधक में वीरता और निर्भयता के साथ साथ सौम्यता और विनम्रता का भी विकास होता है। इसलिए साधकों को चाहिए कि मन, वचन और कर्म के साथ ही काया को विहित विधि विधान के अनुसार परिशुद्ध पवित्र करके चंद्रघंटा के शरणागत होकर उनकी उपासना आराधना करें। इससे सारे कष्टों से मुक्त होकर सहज ही परम पद के अधिकारी बन सकते हैं। माता को कौन सा रंग प्रिय है, तो माता के शरीर का रंग बिल्कुल सोने की तरह चमकीला है। माता को सुनहरा या लाल रंग अत्यंत प्रिय है। यदि आप माता को कोई वस्त्र आज के दिन अर्पित करना चाहते हैं तो सुनहरे रंग के वस्त्र अर्पित करें। माता के पूजा में आज के दिन विशेष करके माता को कमल के पुष्प या लाल गुलहड़ के पुष्प अर्पित करने चाहिए। इससे माता बहुत शीघ्र प्रसन्न होती हैं। बात करें माता के प्रिय भोग की, तो माता को दूध या दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाने से माता
अत्यंत प्रसन्न होती है। आज के दिन माता को केसर मिश्रित खीर व केसर मिश्रित दूध से बनी हुई मिठाइयाँ अर्पित करें। माता को प्रसन्न करने के लिए आज आप ओम चंद्र घंटा दिव्यै नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं। यह बहुत ही सरल मंत्र होता है जिसका जाप हर साधक बहुत ही आसानी से कर सकता है माता को प्रसन्न करने के लिए। तो माता के इस स्वरूप का ध्यान करते हुए आज इसी मंत्र का मन में आप चिंतन करते हुए जाप करते हुए माता का पूजन करें। माता का ध्यान मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्र घंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यदि आपके कुंडली में मंगल दोष लगा है, मंगल कमजोर है, तब ऐसी स्थिति में आज के दिन माता को लाल गुलहड़ के पुष्प अर्पित करें और एक तांबे का सिक्का अर्पित करें। भोग में आप पंचमेवे का भोग लगाएं और उसके बाद जो मंगल का मूल मंत्र है ओम अंगारकाय नमः मंत्र का जाप करना है 108 बार। पहले माँ की पूजा अर्चना कर लें, फिर माँ के मंत्र का जाप करने के बाद मंगल के इस मूल मंत्र का जाप करें। इससे आपके मंगल दोष समाप्त होते हैं। जो आपने तांबे का सिक्का माता को चढ़ाया है, इसे आप अगले दिन उठा लें और इसमें एक छेद करके लाल रंग के धागे में पिरोकर इसे अपने गले में धारण करें। माता चंद्र घंटा की पूजा के साथ साथ इस उपाय को यदि माता का ध्यान करके किया जाए तो कुंडली में जो मंगल दोष है वह शीघ्र समाप्त हो जाता है। माता की कथा क्या है? तो माँ दुर्गा ने माँ चंद्र घंटा का अवतार तब लिया जब संसार में दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा था। साथ ही उस समय महिषासुर का भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। वह स्वर्गलोक पर राज करने की इच्छा पूरी करने के लिए युद्ध कर रहा था। दुखी होकर देवता ब्रह्मा विष्णु महेश के पास पहुँचे। ब्रह्मा विष्णु और महेश ने देवताओं की बात सुनकर क्रोध प्रकट किया और क्रोध आने पर उन तीनों के मुख से जो ऊर्जा निकली उस ऊर्जा ने एक देवी का रूप धारण किया। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार तथा सिंह प्रदान किया। इसके बाद अन्य देवताओं ने भी माता को अलग अलग अस्त्र शस्त्र प्रदान किए और माता ने महिषासुर का वध किया, देवताओं की रक्षा की। माता के इसी स्वरूप को माँ चंद्र घंटा के रूप में विश्व भर में पूजा जाता है। तो दोस्तों, माता के तीसरे स्वरूप की कथा इस प्रकार से थी। आज के वीडियो में मैंने माता चंद्र घंटा के पूजा से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको दी है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा।